पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ प्रभंस महाराज की जय। सज्जनों, आज हम सब लोग अनिल सिंह जी हैं, पवन जी हैं और भाइयों का नाम हम नहीं जानते। ये पांचों पांडव हैं और आपके ही दरवाजे पर भगवान श्री कृष्ण की परम पुनीत वाणी श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता का 24 घंटे का अखंड कीर्तन, अखंड पाठ हमारे काशी से पधारे हुए आचार्यों के द्वारा किया गया। आप सब लोगों ने रात भर दिन भर बड़ी मधुर आवाज में सुना ही होगा। वास्तविक कर्म कांड पाठ यही है और वास्तविक शांति पाठ भी यही है। पोंगा पंथी का नाम कर्म कांड नहीं, बल्कि वह क्रिया जिससे जीव साधक कर्म कांड करने लगे, वह कर्म करने लगे, तो वास्तविक में यह गीता पाठ ही कर्म कांड है। अर्जुन पहले कर्म करने से घबरा रहा था, लेकिन जब भगवान द्वारा गीता सुना 18वां अध्याय, तो अर्जुन कहा, प्रभु अब मैं उस कर्म को करूंगा जिसे आप करवाना चाह रहे हैं। और यही वास्तविक सत्यनारायण व्रत की कथा भी है। सत्यनारायण व्रत की कथा घर घर में होती है, लेकिन अगर आप अपने घर में भगवान कृष्ण की वाणी, जिसमें सत्य है, आत्मा बताया गया और ये बात बता रहे हैं स्वयं नारायण। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण थे। वेद व्यास कहते हैं, या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्याद्विनी श्रिता। और सुन कौन रहा था? तो नर का अवतारी अर्जुन। अर्जुन नर थे और भगवान कृष्ण नारायण थे। और सत्य चीज भगवान गीता में बताए हैं। यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले, जहां भी हिंदू सनातनी रहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने घर में गीता पाठ या तो श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, ये दो में से एक कराना चाहिए। दोनों में सत्य बातें। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। मानस के रचयिता स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं और गीता परमात्मा के श्रीमुख की वाणी। ये स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं। महर्षि वेदव्यास वेदों को पूजने के लिए नहीं कहते,
वो जितनी भी अपनी रचनाएं रचते हैं उसको पूजने के लिए नहीं कहते, लेकिन गीता को पूजने के लिए कहते हैं। तो भगवान की वाणी का 24 घंटे आप लोगों ने यह शांति पाठ के रूप में श्रवण किया। इनका घर तो सुखी समृद्ध शांति रहेगा ही, गुरु महाराज और भगवान की कृपा से। जहां तक ये आवाज गई होगी भगवान के चर्चा की रात भर, तहां तक भी ईश्वरीय वातावरण बना होगा, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप है वो कभी मरती नहीं, नष्ट नहीं होती, इसी वायुमंडल में तैरते रहती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को हम अब गाड़ी तो पोतो चढ़ेगा, नातियों चढ़ेगा, इन यंत्रों से भी कमजोर ये शरीर है, इसकी आयु। इसीलिए संत महापुरुषों ने हमेशा कहा कि भगवान का, नारायण का, ईश्वर का भजन करो। तो दुनिया में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पूरा दुनिया आपका शत्रु हो, लेकिन भगवान अगर मित्र हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पूरी दुनिया मित्र हो, अगर भगवान शत्रु हैं तो आपकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। तो आइए हम सब लोग थोड़ा सा कीर्तन करें भगवान का, और उसके बाद फिर सत्संग की तरफ चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूं सबेगी दास मैं तोरा। बड़ भागी गद हनुमाना,
चरण कमल चापत विधिना मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो ये आत्मा जैसे ना मरती नहीं है। जितने दिन का जिसका जिस घर में संस्कार है उतना ही दिन उस घर में रहेगा। एक पंडित जी थे, उन्होंने तीर्थ व्रत किया, 16 तीर्थ उन्होंने लगातार किया और समस्त एकादशी जितनी भी उनके जीवन में जब से जानने लायक हुए तब से पूरी एकादशी किया उन्होंने। बेटवा नहीं हो रहा था। जौने तीर्थ में जाए भगवान से यह मांगे कि एक बेटवा हो जाए, प्रभु वंश चले। तो बेटवा हो गया। और पंडित जी महान ज्योतिषी थे। पूरा किसी का भी ज्योतिष देख करके पतरा बना देना, जन्म कुंडली बना देना, सब जानते थे। जैसे अगर मिस्त्री कोई गाड़ी खरीदता है तो नया गाड़ी के 2-4 बार रिंच से खोलिए देते। अगर मिस्त्री रहेगा तो वो जब उनको बेटवा हुआ एक, तो उसका नाम रख दिए तीरथ। तो नाम तीरथ रख दिए क्योंकि तीरथ करने से हुआ था। तो जन्मते खूब बधाई हो रही थी। अपना सब उनका चेला चाटी भाई बड़े बड़े चेला थे, सब जुटे हुए थे। तो पंडित जी का मन किया कि अपने बेटवा का हम थोड़ा भाग्य देख लें, इसका भाग्य क्या है। तो भाग्य पूरा जन्म कुंडली मिलाए, इतना बज के इतना मिनट पर ऐसे ऐसे, उसमें निकला कि 17 साल बाद ये मर जाएगा। 3 बार निकाले, तीनों बार ज्योतिष की गणना वही हुई कि तुम्हारे यहाँ कुछ इसका पैसा बाकी है अगले जन्म का, वही लेने आया है। जहां कर्जा खत्म होगा कि ये चला जाएगा। बाकी कितना था तो वही मान के चलिए 9,000 रुपया। तो उस पूरा जो बाजा वाजा बज रहा था सब बंद करा दिए। बोले बंद करो इस सब। अब चिंता में हो गए। फिर दूसरे दिन सॉल्यूशन अपने दिमाग में निकाले कि जब ये 9,000 देगा तब न जाएगा, इससे मैं आजीवन काम ही नहीं करवाऊंगा। पत्नी को कह दिया कि जब ये बड़ा धीरे धीरे होने लगे, पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, लेकिन कुछ भी अगर ये कमाने के लिए जाए तो मान लो हम रहेंगे तो कोई बात नहीं, तुम रहोगी, कोई इसको रोक देना, कमाने न जाइए। तो लेकिन नाऊ का बेटवा नाऊ, पंडित का बेटवा पंडित। जैसे ही पंडित जी हैं कैसे मंत्र सीख गए बचपन से। भाई घरे में पंडिताई हो रहा था, बच्चों से सीख गए। तो वो कुछ पूजा पाठ कराने सीख ही गया था। अब पंडित जी गए थे कहीं दूसरे राजा का ज्योतिष देखने, दूसरे राज्य के राजा का। और तब तक उनके राज्य के राजा जो थे उनके यहाँ कोई
मंदिर बन रहा था, उसी का नींव पड़ने वाला था। अब मंत्री को भेजे, बोले जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। 16 साल का इनका बेटवा तब तक हो चुका था, तो पंडित जी घर पर नहीं थे। अब राजा कहे पंडित जब तक नहीं रहेंगे तब तक पूजा नहीं होगा। तो पंडित जी बहुत दूर गए थे, मुहूर्त भी निकला जा रहा था। तो राजा कहे जो बेटुआ उनका है, भाई पंडित का बेटा है, ये कुछ न कुछ पूजा विधि व्यवहार करेगा, हमारे कुल खानदान के पुरोहित हुए हैं, उसी को बुला के लाओ। तो पंडिताइन नहीं जाने दे रही थी। तो पंडिताइन ने शर्त दिया कि राजा साहब भेज तो मैं दूंगी, लेकिन आप इसको कुछ दीजिएगा मत, जो देना लेना होगा वो आएंगे तो उन्हीं को दीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन अब कोई राजा अगर पूजा कराए और दक्षिणा न दे तो उसका पूजा अधूरा है। तो राजा तो इस बात को मान गया, लेकिन जो राजा की पत्नी रानी थी उसने कहा कि भाई पूजा तो आप करवा लिए, दक्षिणा नहीं देंगे तो काम खत्म है, पूजा हुआ ही नहीं। तो आज भी जब माई लोग लड्डू बांधती हैं झांपी में, बिटिया के यहाँ भेजती हैं विदाई के बाद, तो 5-5 का सिक्का वगैरह नहीं डाल देते हैं लोग, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का। तो महारानी वह 3-3 हजार मुद्रा के, मतलब एक सोने का चांदी का सिक्का, सब इतना बड़ लड्डू और वही में डाल दी। और पंडित जी को बोली कि पंडित जी ये ले जाओ, प्रसाद है, दक्षिणा तो हम दे नहीं रही हूं, है प्रसाद। अपना वो ले लिए, लाए, माई को दिए। माई भी सोची भाई ये तो प्रसाद लाए हैं, पैसा तो है नहीं इसमें। तो माई जैसे ली और जैसे ले आके ताखे पर रखी, तैसे वगैरह पेट में दर्द चालू। अब पहले फोन वोन तो था नहीं, किसी को भेजी, तब तक घोड़ा से उधर से पंडित जी आ रहे थे। आते आते बेटवा मुंह से लाल के जान फेंका, खाता हूं। तो पंडित जी ने कहा या तो ज्योतिष झूठ है और नहीं तो मेरा बेटा तो कुछ हमको दिया लिया नहीं। तो बोले कुछ लाया था? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लाया, ये 3 लड्डू लाया था। लड्डू लाओ। लड्डू जब फोड़े तो 1 सिक्का निकला सोने का, ऐसे रखे 2 निकला, 3 निकला। तो बोले वो ये तो 9,000 दे दिया है। तो ये जीवन सबका कर्जे पर आधारित है, चाहे हम हो चाहे आप हो। और आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। कल एक भक्त ने पूछा था मोबाइल पर कि महाराज जी, एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, और एक तरफ कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उसको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। तो भगवान आखिर में एक तरफ कह रहे हैं कि न जन्म होता है न मृत्यु, तो तेरे मेरे जन्म कैसे बहुत से हो चुके हैं? तो वास्तव में ये संस्कारों पर आधारित शरीर है, आत्मा अजन्मा है। ये जब तक संस्कार रहता है तो इस शरीर में रहेगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ से अपने घर चल जाइए, मोबाइल आपका यहाँ छूट जाए तो फिर लेने आइएगा ना वापस मोबाइल। इसी तरह से आत्मा निकल के चली जाती है, लेकिन कुछ संस्कार छूट जाता है यहाँ, तो उसी को फिर भोगने के लिए आना पड़ता है। तो इसलिए हम सब आत्मा हैं। भगवान ने ये कहा गीता में कि अर्जुन ऐसा मत समझ कि हम लोग शरीर हैं, क्योंकि ये शरीर का रूप अगर होता तो एक जैसा होता। कि दादाजी बैठे हैं, बचपन में कैसे दिखते रहे होंगे, अभी कैसे दिख रहे हैं, तो ये रूप एक जैसा कहाँ रहा? बचपन में अब कैसा था, बुढ़ापे में कैसा हो गया। तो ये आत्मा का रूप नहीं है, ये तो शरीर का रूप है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, इसलिए भगवान ने कहा कि हम सब लोग आत्मा हैं। और ये जो आत्मा है इसको न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। ये अविनाशी है।
भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इसे कोई काट मार नहीं सकता। इसीलिए भगत सिंह ने अंग्रेजों से कहा, अंग्रेज तुम मेरे शरीर को मार दो, लेकिन मेरे अंदर जो वास्तविक भगत सिंह रूपी आत्मा बैठी है ना, इसे तुम लोग नहीं मार सकते। इसे तो कोई छू ले ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने दिन के लिए जिसको रहना है, हम हो आप हो, अन्न जल पूरा होता है, आदमी अपने अपने यात्रा की तरफ चल देता है। जैसे आप स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, दो चार लोगों से मित्रता हो जाती है, लेकिन आपका स्टेशन आता है तो बोलते हैं हालो जी अब जा रहे हैं। वो भी कहता है ठीक है जाइए। जैसे जिसका स्टेशन आते गया, उतरते गया, चढ़ते गया, उतरते गया, चढ़ते गया, ये एक जन्म का रिश्ता है ही नहीं, ये न जाने कितने जन्म का रिश्ता है। और इसी यात्रा को अंत करने का नाम ही मोक्ष है, और वो अंत की विधि गीता में है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये जो भी हमारे नात, रिश्तेदार, परिवार, बच्चे हैं, ये हमारी यात्रा में सहायक है, लेकिन जब जिसकी जहां मंजिल आ जाती है वो वहां उतर जाता है। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। लेकिन मनुष्य क्रियाशील प्राणी होता है। हम हैं चाहे आप, हम भी जहां हैं उस आश्रम को साफ सफाई करना चाहते हैं, आप भी जहां हो उस घर द्वार को बनाना चाहते हो। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, क्रिया करना चाहिए, क्योंकि क्रिया का विफल प्रतिक्रिया होता है। ये मोबाइल अभी काम करना बंद कर देगा, इसका स्थान डस्टबिन हो जाएगा। तो उसी तरह अभी आप हम अगर कुछ कर रहे हैं कि भाई बाबा अच्छे हैं, 5 लाख का काम सालाना करा देते हैं, तब कहता है प्रणाम बाबा, और नहीं तो कहेगा कि खाल पकौआ बाबा एगरा का प्रणाम करो। तो ये सुरनर मुनि सब ही कह रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। 5,000 रुपया बेटवा के दे रहे हैं तो कहेगा पापा जी, और वह जब कमाने लगेगा 3 लाख के पैकेज तो कहेगा बाबू। फिर बाद में बुढ़वा जसस जसस वो कमाए लगी, पतोहिया के संसर्ग में जाई, भाषा बदलत जाई। तो ये तो मतलब कि आप अगर क्रिया में हैं तभी आपकी पूजा है। इसीलिए कहा गया कर्म की ही पूजा होती है। इसलिए मानस में पूरा रामायण 21 लाइन में गोस्वामी जी लिख दिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तासु फल चाखा। इसलिए जहां आप रहो काम भगवान का ही कर रहे हो, लेकिन यह समझ के करो कि मैं इसका मालिक नहीं हूं। एक दिन ये देखना कि जैसे आज अपने दादा के फोटो देख रहे हो वैसे तुम्हारा फोटो लग जाएगा, यही समझ के काम करो और फोटो पर माला चढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग के फोटो पर जिंदे जी माला चढ़ल है। स्वामियों जी के फोटो देखो, जिंदे जी माला चढ़ल है। तो ये समझो कि भाई माला ऐसे ही चढ़ेगा, ऐसे ही पुण्यतिथि एक दिन मनेगी। तो इसके लिए पहले से तैयार हो जाओ कि भाई हमें भगवान का भजन करना है, राम राम जपना है। लूट सको तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अनंत अंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। कौड़ी राम में हम लोग का एक आश्रम है, वहां पर आश्रम के वरिष्ठ महात्मा है
उन्होंने अपना समाधि जिंदे बना दिया है दूल्हा के सामने। हम गए इस बार जब, हम कहे महाराज जी का बना है, बोले हमार समाधि है, खाली मरेंगे बस यही में कुल गाड़ दी। तो जिंदे समाधि अपना बनैले हैं, मतलब के कहते हैं कि मरने का इंतजार है, मरेंगे तो इसी में सब गाड़ देगा। तो ये आप समझिए कि आदमी रोज मरता है और रोज जीता है। रात में सो जाता है तो मर गया, फिर सुबह हुआ तो फिर जिंदा हो गया। तो इसलिए जिंदा अगर सुबह में हो गए तो फिर भगवान की भक्ति करके जो आपका सेवा है वो सेवा करिए, फिर उसके बाद शाम में सो जाइए, फिर सुबह उठ गए तो जो सेवा भगवान दिए हैं वो करते रहो, नाम जपते रहो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये शरीर मात्र एक वस्त्र है। जैसे आपका पुराना कपड़ा फट गया तो आप नया खरीदने जाते हैं, तो इसी तरह से आत्मा का जब ये शरीर पुराना कपड़ा हो जाता है तो ये छोड़ देती है इसको। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। तो इसलिए इसे वस्त्र समझना है और जाएगा सब। जाने से पहले हमने जो सत्कर्म किया है, जो सत्संग किया है, जो भगवान की सेवा की है, जो हमने गरीबों की मदद की है, वही हमारे साथ, आपके साथ, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अच्छा से रहना इसका दायित्व है और किसी का गर्दन न दब जाए। और उसी तरह से अपने बाल बच्चा को भी आप कमाइए और दूसरे को, बाल बच्चा को भी अपना बाल बच्चा समझिए। ये नहीं कि आपका फ्रिज भरा रहे, जो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका जो सैलरी लेने वाला वो क्या नाम है कर्मचारी हो, उसके बाल बच्चे भूखे सोए। तो इस हिसाब से बिजनेस नहीं, बल्कि मेरे भी खाएं और उसके भी खाएं, तब जाकर के हरि के गुण गाएं। तो एक भजन बड़ा बढ़िया है, उसी का भजन का अर्थ आप लोगों को हम बताते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, दुनिया में आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। बहुत से लोग कहते हैं अरे उनके यहाँ ऐसे अकाल मृत्यु हो गया, लगता है ये ग्रह है। पंडित लोग जान भर जाए तो माँ साढ़े साथी है, तो शनिचरा है, तो ये पूजा कर दो, तो वो पूजा कर दो, 2-4 लाख के फेरा लगा ही देंगे। इसलिए आप ऐसा भ्रांति में मत रहिए कि हमारे घर में कुछ है। न जाने कितने ये यंत्र उपकरण हमारे आपके दुश्मन हैं। आज ही हम न्यूज देख रहे थे, घटना घटी, एक गाड़ी लड़ गई ट्रक में और गाड़ी में आग लग गई, चारों गेट खुल ही नहीं रहा था। ये ऑटोमेटिक जो गाड़ियां आ रही हैं, 2 बच्चे छोटे छोटे, 2 बड़े और 3 और लोग, यानी 7 लोग जल के मर गए, खाली इसलिए कि गेटे नहीं खुला। आग तो इंजन में लगा, तो चारों गेट लोग अब खुल ही नहीं रहा। तो यंत्र उपकरण जो है ये मनुष्य का दुश्मन है। इसीलिए जो विज्ञान के यहाँ भी स्टूडेंट बैठे होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, एक रोबोट बना और उस रोबोट से पूछा गया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो उस रोबोट ने कहा कि इंसान। उसको जेल में डाला गया, उस रोबोट को जेल में अभी है ना। तो अब ये रोबोट नहीं, ये गाड़ी भी रोबोट है, ये पंखा भी रोबोट है। संजोग से पंखा में अंगुली चल जाए, बस पता चल जाएगा कितना बड़ा हमारा दुश्मन है। ये हर चीज जो मनुष्य बना रहा है अपनी सुख सुविधा के लिए, वो उसकी आयु को छीन कर रहा है, कम कर रहा है। इसलिए जीवनादर्श में आप पढ़िएगा तो स्वामी जी ने लिखा है कि विज्ञान से विनाश होता है। जब जब विज्ञान बढ़ा है तब तब रिजल्ट विनाश हुआ है। तो
और फिर से जीरो से सृष्टि चालू हो गई है। सब लोग पढ़े लिखे समझ गए। तो इसलिए भगवान जिसका नहीं बिगाड़ते, ये दुनिया में जो भी हो रहा है भगवान के मर्जी से हो रहा है। एक भी चीज है, लेकिन ये किसको दिखेगा? भक्त को दिखेगा। कुछ भी हो रहा है परमात्मा के मर्जी से। भगवान ही अच्छा करते हैं, भगवान ही बुरा करते हैं। लेकिन गीता में लिखल है कि प्रभु कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और एक जगह कह रहे अर्जुन मैं सब कुछ करता हूं। तो जब आपकी दृष्टि अर्जुन जैसा हो जाएगी, तब लगेगा कि नहीं, दुनिया में जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। बर्बरीक ने कहा, अर्जुन पांचों भाई कह रहे थे कि युद्ध मैं लड़ा, और बर्बरीक जिन्हें आज कोई का बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू का बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर, बीच सभा में देख द्रौपदी पुकर गाड़ी जी, विप्र सुदामा जी पर फेरले नजरिया, झोपड़ी से बनी गईले महल अटरिया, राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू का बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू का बिगाड़ी जी। भगत लोग राम पर भरोसा राख, गावा हरि के गुणवा छोड़ी दुनियादारी जी, राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू का बिगाड़ी जी। जिसका भगवान नहीं बिगाड़ेंगे उसका दुनिया में कौन बिगाड़ सकता है? इसलिए व्यर्थ ये सोचना है कि हमारा कोई अनिष्ट कर दिया। मानस में बाबा ने कहा, कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। तो एक बार पितामह भीष्म को शकुनी और दुर्योधन रात में जाके इतना जलील किए, बोले ये बताओ आप सबसे बड़े योद्धा हैं और आप अर्जुन को नहीं मार सकते। आप चाहे तो एक दिन में ये युद्ध समाप्त हो सकता है। आप उन पांडवों से मिले हुए हैं, ऐसा आरोप पितामह भीष्म पर जाके शकुनिया दुर्योधन लगाए। पितामह भीष्म सब बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अगर उनके कोई सत्य निष्ठा पर आरोप लगावे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आए, युद्ध हुआ और उस दिन उन्होंने शपथ लिया कि कल या तो अर्जुन रहेगा और या तो मैं रहूंगा, और यही कह के युद्ध समाप्त किए और चले गए। अब दुर्योधन पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। ये लोग तो जान रहे थे कि पितामह भीष्म को तो अमरता का वरदान है, इच्छा मृत्यु का, तो वो तो मरेंगे नहीं। और पितामह भीष्म ने आज तक जो प्रतिज्ञा की है उसको निभाया है, इसीलिए उनका नाम भीष्म भी पड़ा। अब हम लोग युद्ध जीत गए। तुरंत सब मिठाई बांटने लगे। इधर भगवान कृष्ण चिंतित हो गए कि बुढ़वा तो जो प्रतिज्ञा किया है उसको निभाएगा ही। अब भगवान कृष्ण जुगाड़ में फिट हो गए कि भाई अब किस तरह से इनके मृत्यु का कारण जाना जाए। तो अंबा अंबे अंबालिका की कहानी आप सब लोग जानते हैं। तो वही शिखंडी बनी थी,
भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो वह शिखंडी के पास गए, शिखंडिया अपना ऐसे ऐसे कर रहा था और ये औरत पर हाथ नहीं उठा सकती। तो उस दिन शिखंडी सारथी बना। जब सब कुछ योजना बना लिए कि अब भाई अब निश्चित हो गए कि कल इस तरह से पितामह भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर देना है और इस तरह से अर्जुन बाण चलाएगा और इस तरह से पितामह भीष्म की मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे आपको अभी कोई धमकी दे दे फोन करके अननोन नंबर से कि काल निकल सगुना मोड़ पर तो गोली मार देंगे, रात भर नींद लगेगा? थाना द्वारा डीएसपी मुख्यमंत्री सब जगह पहुंचे तो कॉल। अब अर्जुन को धमकी न मिला, वो भी पितामह भीष्म जैसे योद्धा की धमकी। तो भगवान कृष्ण सोचे कि अर्जुन बेचैन होगा, बीपी बढ़ी होगी उसकी, चले कम से कम बता दें कि 2-3 घंटा सूत लेगा तो सुबेरे धनुष चलाना पड़ेगा। भाई ड्राइवर लोग जब सूत लेता ना गाड़ी बढ़िया चला हुआ है, न तो ठोक दे तो किधर नींद में पता ही नहीं चलेगा। तो इधर उल्टे हो गया। कृष्ण भगवान जब आए अर्जुन के शिविर में तो खर खर नकुरा की आवाज बज रही थी, अर्जुन सो रहा था। तब भगवान कृष्ण ने अचंभित हो गए जगाए, बोले अरे तुम सो रहे हो, तुमने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी, तुमको थोड़ा सा भी भय नहीं है, तुम सो रहे हो। लगे कृष्ण भगवान डांटने, तुमको अपने प्राणों की चिंता नहीं है? कहे देखिए प्रभु, जिन्हें मेरे प्राणों की चिंता है वो तो 2 बज गया जगिए रहे, आप स्वयं। तो हम सोचे कि हम अपन नींद काला खराब करें। हम जब जान गए कि जाके रथ पर केसो ताकर कौन देसो, जब स्वयं आप बैठे हैं हमारे रथ पर, तो हम काला चिंता करें प्रभु। भगवान ने सब योजना बताया, पितामह भीष्म सरसैया पर लेट गए। तो इसलिए राम ना बिगड़ी है जेकर कोई का बिगाड़ी जी। अर्जुन ने जब अपने पुत्र को मरा हुआ सुना, क्योंकि एक पिता की सारी संपत्ति पुत्र होता है, सारी तपस्या, और एक गुरु का आज्ञाकारी शिष्य उसकी सारी तपस्या होता है। तो जब पुत्र अगर पिता के सामने चला जाए तो पिता नर्वस हो जाता है, यह स्वाभाविक गुण है। तो अभिमन्यु को अर्जुन इतना मानता था क्योंकि सुभद्रा उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी, जो भगवान कृष्ण की बहन थी। और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा जी का पुत्र था अभिमन्यु। तो अभिमन्यु को इतना मानते थे अर्जुन कि जब सुना कि 7 महारथियों ने मिल करके मेरे पुत्र को अकेले मारा है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की निर्मम हत्या किया जाए तो भारतीय संविधान में भी है कि फिर उस पर 302 का धारा नहीं लगता है। मर्डर केस तो सिर्फ अगर आप किसी को इसी तरह मार देते हैं तब 302 लगेगा, उसमें आप बेल आसानी से ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी की निर्मम हत्या करें, जैसे जला करके, आंख में सुई भोग करके, कई बार करके, तो ये 302 से भी ज्यादा धारा उसमें लगता है। तो ये निर्मम हत्या किया गया था। 7 महारथियों ने मिल करके एक 18 से 19 साल के बच्चे को मारा था। अब अर्जुन पागल हो गया। भगवान कृष्ण कितना भी समझाए लेकिन वो समझा नहीं। कहा प्रभु अगर कल, क्योंकि सारे अनर्थ का कारण ये जयद्रथ है, अगर हम जयद्रथ को पीछे नहीं भागे होते तो आज मेरा पुत्र जिंदा होता। कल जयद्रथ को अगर शाम तक नहीं मार लूंगा
तो दहकती हुई चिता पर मैं जल जाऊंगा और उसी पर मेरा पुत्र भी जलेगा। भगवान कृष्ण लाख समझाए लेकिन नहीं माना। अब इधर शकुनिया कहा कि जयद्रथ को इतना दूर भेज दो कि अर्जुन जाते जाते ही वहां शाम हो जाए, और शाम हो जाएगा तो अपने मर जाएगा, और अर्जुन मर गया तो 4 भाई को तो हम लोग गाजर मुरई की तरह चबा लेंगे, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। और अनुराग अगर आपके अंदर से खत्म हो जाए तो सारी भक्ति खत्म। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे अनुराग है तभी ना गीता पाठ हो रहा है। ये लोग 500 किलोमीटर से गाड़ी से चला के बेचारा रात भर जगा, चंदौली में फिर यहां आया, आप लोग रात भर जगे। इसका सूत्रधार कौन है? अनुराग। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग अगर मर गया तो सारा युद्ध समाप्त हो जाता। इसीलिए सारे दुश्मन जो है वो अर्जुन को ही मारना चाहते थे। कोई नहीं कहता था कि युधिष्ठिर को मार दो, कोई नहीं कहता था कि भीम को मार दो, सब कहते थे। कर्ण का भी दुश्मन कौन था? तो अर्जुन। दुर्योधन का भी दुश्मन कौन? तो अर्जुन। इसीलिए आपका जो अगल बगल पड़ोसी होगा ना, आपके अनुराग को खत्म करता है, विरोधी। का बाबा के यहाँ जात है, बाबा के यहाँ का रखल है, झूठ मूठ के 2000 के तेल जरा के जाते। विरोधी है सब अनुराग को खत्म करेगा कि बाबा से इसका प्रेम खत्म हो जाए। का भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, का कुंभ में गए है, इतना लोग मर गए ना, उतना लोग मर गए ना। अब आपकी हो गई अश्रद्धा, अब वहीं से आप जाना बंद कर दिए। अब सारा दुश्मन आप पर हावी हो गए। तो जब मंदिर जाना अगर बंद करोगे तब कहां जाओगे? मैं खाना में तो जाओगे, बियर बार में जाके डांस करोगे, दारू पी के, और क्या करोगे भाई? कहीं अगर अच्छा जगह छोड़ोगे तो बुरा जगह जाओगे। मन का तो स्वभाव है। इसीलिए विरोधी जो दुश्मन होता है वो आपको अनुराग को खत्म करेगा। अरे मत जाओ, क्या रखा है गीता पाठ में? तो पढ़ रहे हैं तो कितने भाग्यशाली। जो भक्त होगा इस तरह से कहेगा, और जो भक्त नहीं होगा वो कहेगा का रखल बा। उपन्यास पढ़ो, हीरो हीरोइन के कहानी पढ़ो। सोचिए भारत के इतिहास के साथ बड़ी छेड़छाड़। एक व्यक्ति मेरे आया, बोला महाराज ये भारत की खोज की गई है। हमने कहा खोज जो किया था वो कई सौ वर्ष पहले किया था। बोले वही मान के चलिए कोलंबस वगैरह 300-400 बरस पहले, 500 बरस पहले खोजा होगा। हम कहे राम जी तो 9,60,880 वर्ष पहले हुए थे, मतलब 10 लाख वर्ष पहले। उस समय कोलंबस के छरदादा जिंदा थे। इतना पुराना इतिहास शिव भगवान करोड़ों वर्ष पहले हुए। उसको छोड़िए, भगवान बुद्ध जिस धरती से हम लोग अभी है, वैशाली, और भगवान बुद्ध की ये जन्म स्थली मानी जाती है, और वह वैशाली का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है भगवान बुद्ध के चलते। सोचिए, और 2, 3, 400, 500 पहले वर्ष में इतिहासकार छोटे छोटे ससुरे आए और कह रहे हैं कि भारत की खोज हुआ था। पूरा विश्व ही तो भारत था। लेकिन यहाँ सनातन धर्म के, सनातन के गौरवशाली परंपरा को इन इतिहासकारों ने तोड़ा। ये संत पॉल और संत जोन्स जैसे स्कूलों की पढ़ाई हुई विद्या है, जो राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता। अब भारत के 90% वीआईपी वर्ग के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपके शास्त्र और संस्कृति का अनादर किया जाता है। मैं उन सभी लोगों से हर जगह अपने सत्संग में निवेदन करता हूं कि आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को कदापि न पढ़ावें जहां राम और कृष्ण की इज्जत न होती हो, जहां सनातन धर्म के बारे में दुर्वचन बोले जाते हैं, जहां पर आपकी संस्कृति को ओल्ड संस्कृति बताई जाती है। आप ऐसे स्कूलों में पढ़ाएं। मैं सर्वे किया हूं, राजगीर में बिहार शरीफ में एक सरस्वती शिशु मंदिर है। वो लगभग 15 साल में 10 आईपीएस दे चुका है। दीघा में या अगल बगल तमाम कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं, संत जॉन, संत पॉल। अभी तक 3 आईपीएस दे पाए हैं वो लोग 30 साल में।
अब सोचिए 10 बरस में 10 आईपीएस दे दिया सरस्वती शिशु मंदिर, और ये कितने दे पाए? 20 बरस में 3 आईपीएस। पढ़ाई कहाँ बढ़िया हो रही है? तो इसलिए हमारी आपकी भूल है कि बाप रे, दीघा में अगर गर्ल विद्यालय में लड़की का एडमिशन हो गया तो लगता है भगवान मिल गया। भगवान नहीं मिला। समझ लो कि वो 15-20 बरस में कोनो साथे भाग जाएगी और कुछ नहीं होगा। उन सब स्कूलों का यही दशा है। तो इसलिए अपने सनातन संस्कृति से आपको प्रेम कनेक्शन करना होगा। और भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया ही पहले भारत थी। भरत का इतिहास देखिए, जड़ भरत का इतिहास देखिए। तो इसलिए आप अपने पूर्व इतिहास में जाएं। तो कहें कि अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि प्रभु, जयद्रथ तो बहुत दूर चला गया है, रथ थोड़ा तेजी आप हाँको, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा और हम जल जाएंगे, अपने पुत्र का बदला नहीं ले पाएंगे। भगवान थोड़ी दूर रथ हाँके, फिर बोले रथ तुम्हारे सही नहीं है, घोड़े थक जा रहे, लगता है गिरीश मोबिल चक्का में कम है। अर्जुन तुरंत घोड़न का मालिश किया। फिर भगवान कहे घोड़े पियासल हैं, फिर वहीं पर मारा बांध, समरसेबुल, तुरंत पानी निकल आया। जब आज समरसेबुल से आप बोरिंग कर सकते हैं तो ये घटना कोई काल्पनिक नहीं, बांध से भी पानी निकल सकता है, क्योंकि समरसेबुल ऐसे ऐसे घूम के तो छेदे न करता है। जब आज आप मिसाइल चला सकते हैं तो उस समय ब्रह्मास्त्र जरूर रहा होगा और इससे ज्यादा पावरफुल था, वो रिटर्न आ जाता था। आज तो जीपीएस पर टारगेट कर दोगे तो रिटर्न नहीं आएगा। एंटी मिसाइल से भले उसकी दिशा चेंज हो जाए लेकिन वो रिटर्न नहीं होगा। तो अर्जुन ने मारा बाण, पानी पिलाया घोड़ों को, फिर कहा चलिए। फिर थोड़ा दूर भगवान आके फिर कहे घोड़े थक गए, अब नहीं चलेंगे। बोले प्रभु, तब झूठाऊ के कह दलग निमित्तम मात्र भव भव्य साची, हम हैं, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं युद्ध करूंगा, तुम क्यों लड़ रहे हो। भगवान कहे अब क्या करें, तुम्हारे घोड़े नहीं चल रहे हैं। जब सूर्य को कहे कि बदली से थोड़ा ढक जाओ, भाई भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं, 2 मिनट में ऐसा नजर आएगा कि पंडाल तंडाल खाली उधिरा जाएगा। वो तो सर्वशक्तिमान है ना, उनकी शक्ति के आगे मनुष्य की शक्ति 0/0 भी नहीं। और तौने पर आदमी उछड़ता है, 50 किलो ठीक से नहीं उठता है, लेकिन कहेगा कि हम गोलियां मार देंगे। तो सूर्य बदली में ढक गए और इधर दुर्योधन शकुनी सब लगे एकदम खूब पिचकारी मारने, खूब लगे उत्सव करने। वाह भाई, अब तो अर्जुन मर जाएगा। ऐसा करो कि जयद्रथ को भी लिया के एकरे सामने खड़ा कर दो, क्योंकि शत्रु को मरते देख बड़ा आनंद आता है। आपका कोई पटीदार हो और उसका स्टूडेंट हो जाए, अब आपका वो दुश्मन हो, तो वो दिन जरूर खीर पूरी घर में बनाएगा। भले बाहरे से जाकर कहेगा अरे बड़ा कैसन हो, गुड़वा एक जगह टूटल बा के 2 जगह, तो ना एक जगह टूटल बा, मने मने कहत के 3 जगह और टूट जात तो बढ़िया रहा दिया। लेकिन वो बाहरे से खाली जाके तेल लगाएगा। तो दुश्मन को मरते देख बड़ी खुशी होती है। जयद्रथ को बुला के लाओ। जयद्रथ आके खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण कहेंगे सूर्य भगवान थोड़ा बदली से निकल आओ। बदरी से सूर्य भगवान निकल गए। भगवान कहे देखो अर्जुन, वो रहे सूर्य, बदरी थी तो हमको लगा कि शाम हो गया, और वो रहा तुम्हारा दुश्मन जयद्रथ, मार ससुरा भागे न पाए। मारा ऐसन बाण, गर्दन ले जाके उसके पिता के गोदी में पटक दिया, क्योंकि पिता कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूंगा मेरा जयद्रथ पुत्र मरेगा नहीं। तो भला पिता कैसे कह सकता है कि कोई बेटा मरे, कितनों नालायक होगा। तो जब वो भजन कर रहा था हवन, वही समय जाके वो लाश का एगो सर गिर गया और वह उठा के पटक दिया नीचे। जयद्रथ के भी 7 टुकड़े हो गए, बापों के 7 टुकड़े, क्योंकि पटका तो वही था जमीन पर। तो इसलिए भगवान जब तक रक्षा कर रहे हैं, जाको राखे साइया
मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए ऐसा मत समझो कि कोई हमको कुछ कर दिया है, हमारे घर में कुछ है। ये जहां पर गीता पाठ हो गई, हरिभक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड, ये शांति पाठ है। और दुख हमें भी है, दुख आपको भी है, दुख समाज को भी है, लेकिन भाई जिसको जब तक रहना है तो रहेगा। ज्यादा दुख करके आदमी क्या कर सकता है। तो लेकिन ये लोग पुण्यात्मा थे कि भाई गीता पाठ हुआ, इसी बहाने 10 आदमी जुटे, भगवान की चर्चा हुई। तो राम न बिगड़ी है जेकर कोई का बिगाड़ी जी। भगवान अगर नहीं बिगाड़े तो कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता। आगे कहते हैं कि बीच सभा में देख द्रौपदी पुकारलीस, खैचत चिरवा दुशासन हारी जी। राम ना बिगड़ी है जेकर कोई का बिगाड़ी जी। वो परमात्मा, वो भगवान अगर नहीं बिगाड़ेगा तो कोई क्या बिगाड़ेगा। द्रौपदी का तो इज्जत वो दुर्योधन लुटवाना चाह रहा था, क्योंकि वो अंधे का पुत्र अंधा बोल करके दुर्योधन को बेइज्जती की थी। और दुर्योधन कहा कि इस द्रौपदी को मैं भरी सभा में नंगा करूंगा, जैसे इसने मेरी इज्जत को भरी सभा में नंगा किया। तो जब षड्यंत्र के द्वारा पांडव जुआ में हार गए, यहां तक कि द्रौपदी भी हार गई, द्रौपदी को हार गए ये लोग जुआ में, तो हारी हुई संपत्ति तो मालिक की हो जाती है। इसलिए समाज में अभी दो बुरी आदत है, एक जुआ और एक नशा। देखिए पहले का जुआ दूसरे जैसा था, आज का जुआ इस मोबाइल में आ गया है। ये लड़के 2-2 हजार 4-4 हजार सट्टा लगा लगा के गेम खेलते हैं। पता लगा बाबू का क्रेडिट कार्ड खाली है और जब बैंक चेक करा गया तो 80,000 कर्जा में बा, माइनस में चला था। तो ये जुआ और नशा, ये दोनों युवा समाज को अभी बर्बाद कर रहा है। ये फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, तमाम ऐसी ऐसी गेमें हैं जिनमें पॉइंट बनाता है। एक ठो कहा कि महाराज हम 7,000 के कपड़ा खरीदे हैं। हम कहते तो तू धनवान है, कहाँ है कपड़वा? तो बोले हम अपने लिए नहीं खरीदे हैं, और जो गेमवा में है ना उसके लिए 7,000 का वो खरीदाता है कपड़ा, उसके लिए खरीदे हैं। हाँ, हम कह साले अपने तो चड्डियों फाटल है, गंजियो, और गेमवा में जो है उसको 7,000 का कपड़ा तू खरीदा है। तो ये जुआ हो गया ऑनलाइन, और ये नशे करके बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए सीख लेना चाहिए कि जुआ खेले पांडव लोग तो धन भी गया और इज्जत भी गई। वो तो भगवान कृष्ण अगर वचन नहीं दिए होते द्रौपदी को कि इस धागा का बदला मैं तुम्हें न जाने कितनी साड़ियों में दूंगा, तो उस दिन सब लोग हंसे थे। भला बताइए महारानी है, इसको कौन साड़ी की कमी। अब मुकेश अंबानी के औरत नीता अंबानी को कोई कहे कि हम साड़ी देंगे, जो सोने की साड़ी पहन रही है, तो लोग हंसबे न करेगा कि तो पागल है, एकरा कौन साड़ी कमी बा गई साड़ी देगा। लेकिन भगवान तो जान रहे थे कि एक दिन इसे साड़ी की ही जरूरत पड़ेगी। तो भगवान अगर वचन अपना नहीं निभाए होते तो इज्जत तो बर्बाद ही थी ना, धन बर्बाद हुआ था, इज्जत पर भी हाथ लग गया था। लगा द्रौपदी की साड़ी खींचने, द्रौपदी सब महारथियों के पास हाथ जोड़ के, क्योंकि एक नारी के लिए उसके इज्जत से बड़ा धन धरती पर कुछ नहीं। तुरंत सबके पास जाए तो सब मुंह फेर लें, क्योंकि सब तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के दास थे, सब अनीति पर चल रहे थे, सत्य पर कोई नहीं चल रहा था। तो
वो जब थक हार गई तब सोची कि कोई नहीं बचाएगा, और इधर रूपमणि सत्यभामा कह रही है भगवान से, प्रभु जाकर के आपके बहन पर विपत्ति आई है, आप यहाँ मुस्कुरा रहे हो बैठ के। भगवान कह रहे भाई मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, खड़ा हूं उड़ा हूं पहन के, हमको बुलाए तब तो, अभी बुला ही कहां रही है। इधर द्रौपदी बेचारी तब जब देखी कि ये सब कोई सब लुटेरे हैं, हमारी इज्जत को बेइज्जत होना ही देखना चाह रहे हैं, तब जाओ कन्हैया को जो करना होगा करेगा, कायला साड़ी हम पकड़े। और छोड़ करके कृष्ण भगवान को लगी बुलाने। सज्जनों, जब दुनिया में कोई न काम आए तो एक बार भगवान को जरूर पुकार लेना, वो भगवान आपकी मदद करेगा, वो सुरंग से निकाल लेगा, काल के मुंह से निकाल लेगा। ज्यादा दूर नहीं, बगल में सोनपुर है, मेला लगता है, आप लोग का तो गृह क्षेत्र है, वहां पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई। ग्राह के मुख में बिल्कुल गज चला गया था, बिल्कुल मुख में, लेकिन जब समर्पण कर दिया तो भगवान मुंह से निकाल लिए। जब दुख आवे, विपत्ति आवे, कोई सहारा नहीं दिखे, जब कोई न हो अपना, उसको बुला लेना। भगवान को एक बार बुला लो, वो अवश्य मदद करेगा। कृष्ण भगवान आए। उपमा अलंकार में कवियों ने लिख दिया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। साड़ियों का अंबार लग गया। इस कहानी से आपका इतिहास सुरक्षित है, और आपको यह सीख लेना चाहिए कि जब भी आपके दामन के लुटेरे, इज्जत के लुटेरे आते हैं, तो ये समाज वाले तो बस सब ये ताक में लगे हुए हैं कि कहिया हम फेसबुक पर डालें कि चला गया चांद आसमां को छोड़ के। कोई मर जाए तो नहीं डाल दे है, चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के, एक आह तो भरी होगी। वो इंतजार में है, ये मत सोचो इज्जत तुम्हारी खींचने के लिए तैयार है, वो 10 केस में फंसाने के लिए तैयार है, उनको मौका नहीं मिल रहा। इसलिए संसार से क्या अपेक्षा करो। जो जिंदा में टंगरी खींचता है, कह गजब की एकता देखी जमाने में, जिंदों को गिराने में या मुर्दों को उठाने में। जिंदा लोगों को टंगरी खींच रहा है, फसाए ददुगो केस में कि इनका समस्तीय पुरावत जात 2-4 बीघा बिक जाए, और जब मर जब कह लावत नहीं हम थोड़ी दूर पहुंचाए, नहीं बड़ा बढ़िया आदमी रहना। गजब की एकता देखी जमाने में, जिंदों को पैर खींचने में और मुर्दों को उठाने में। तो इसलिए भगवान ने द्रौपदी तो खैचत चिरवा दुशासन हारी। ये समाज में दुशासन प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं, और ये अपना तर्क वितर्क लगाते लगाते फेचकुल फेंक के गिर जाएंगे। अगर आप भगवान के भरोसे हो, ईश्वर के भरोसे हो, तो कोई न कोई रूप में वो आकर के आपकी मदद करेगा, कोई न कोई रूप वो बना देगा। नंदा नाई था, जा रहा था दुर्योधन की सेवा करने, रास्ते में 5 महात्मा दिखाई पड़ गए। सोचा इन महात्माओं को भोजन करा लूं। जैसे महात्मा जी बैठे हैं, हम लोग बैठे थे, आप दरवाजा पर आए हैं। अब लगा भोजन कराने की विधि तो होने लगा सत्संग। भाई महात्मा जहां जाएंगे तो सत्संग ही सुनाएंगे, क्योंकि उससे हमको भी लाभ है, आपको भी है। कहत सुनत सब कर हित होई, राम कथा मुद मंगल कोई। हमने जितना बार राम का नाम लिया, भगवान का लिया, हमको प्रॉफिट। आपने जितना बार इन कान से सुना, आपको प्रॉफिट। तब होने लगा सत्संग, समय का आभास ही नहीं रहा। आप ऐसे भी बैठे रहते 2 घंटा यहाँ पर, तो मच्छर आपको भभोर लेता। अभी किसी को एक को मच्छर काटा क्या? नहीं काटा ना। कहीं मोटीन जल रही है क्या? नहीं जल रही है। तो भगवान की चर्चा जहां होती है,
अभी नहीं खत्म करेंगे, उसके बाद 10 मिनट सबको बैठाएंगे, अब फिर देखिएगा कई ठो मच्छर काटा। भगवान की चर्चा होती तो मच्छरों सब सत्संग सुनने लगता है। वो देखता है कि भैया कौन कौन जन्म के पाप कैले हैं, मच्छर बनल है, कोको कोला पेस्पी के नियर खून चूस रहे हैं। कम से कम हम भगवान के कुछ राम राम सुन लें कि मच्छर के बाद एक के बाद सेठ जी बन जाए कि फिर खून चूसते रहे। तो इसलिए नंदा नाई जो था संतों का सत्संग सुनने लगा, हो गया 5 बज गया। अब तब याद पड़ा करे हम तो दुर्योधन के जा रहे थे सेवा करने, मालिश करने, याद तो नहीं गए, अब तो फांसी देगा, क्योंकि दुर्योधन तो इससे ज्यादा कुछ नहीं देता है। इधर भगवान देखे कि तो साधुओं की सेवा कर रहा है। भगवान कृष्ण नंदा नाई का वेश बना के गए, दुर्योधन का खूब मालिश उलिश करके चले आए। अब इधर से नंदा नाई जा रहा है, उधर से दुर्योधन के मंत्री निकल रहे हैं। सब पूछे, अरे नंदा नाई अभी तो तुम गए हो, कुछ सामान मोबाइल वोबाइल भूल गए क्या? क्या भूल गए लेने जा रहे? तो दुर्योधन के मंत्रियों ने जब ऐसा कहा तो ये सोचा कि लोग व्यंग कस रहे, आज तो मैं आया ही नहीं था, ये कह रहे हैं कि सामान कुछ भूल गए क्या? तब तक उधर से दुर्योधन भी आ रहा। दुर्योधन बोला, अरे नंदा कुछ सामान भूल गए क्या? आज तो तुमने इतना बढ़िया सर दबाया जितना कभी नहीं दबाया था, इतना बढ़िया मेरा मालिश किया और तुम छू रहा था तो हमें बड़ी शांति मिल रही थी। आज बता तुम क्या कर रहा था? तो ये सोचा आज तो मैं आया ही नहीं था, सरवा यो कह रहा है, मंत्रियों सब कह रहे हैं। समझ गया कि वो मैं तो संतों की सेवा में था। लगता है कि मेरे प्राण बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी मेरा वेश बना के इस नीच का चरण दबाए। मने मन सोचने लगा, दुर्योधन का अच्छा इनाम मांगो, मैं तो उस समय व्यस्त था, तुम कुछ इनाम मांग लो, मैं तुम्हें दे देता हूं। बोले अच्छा इनाम देना हो ना, देखो सादा पन्ना लाइए, तुरंत रिजाइन लिखा और दे दिया। बोला इसको मंजूर कर लीजिए, आज से मैं चरण दबाऊंगा तो अपने भगवान के, क्योंकि मेरे प्राणों के चरण बचाने के लिए भगवान को तुम्हारे जैसा नीच का चरण दबाना पड़ा। अब तो वचन में दुर्योधन बध गया था, उसने कहा जाओ तुम्हारा मैं रिजाइन लेटर मंजूर करता हूं। तो सज्जनों, भगवान कौन सा वेश बना करके आपकी मदद कर देगा? क्या बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। कौन वेश बना के आ जाएंगे, किसके मुख से कौन आशीर्वाद निकल जाएगा? लोग कहते महाराज के पास जब से जुड़े बड़ा शांति है, सुकून है। वो कुछ नहीं, वो भगवान कोनो वेश बना के आ गए, मुंह से उन्होंने बोल दिया तुम्हारा कल्याण हो गया। कोई करता धरता कुछ नहीं, भगवान कोनो वेश बना के मदद कर देते हैं। राम सिंह जी अयोध्या में थे, अभी मैं अयोध्या में गया, राम सिंह जी की छावनी वहां लगती है। आप लोग भी कभी अयोध्या धाम जाइए, चाहे मेरे साथ चलिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो जगह। वो राम सिंह जी इतने सत्संग प्रेमी थे और वो जेलर थे, अंग्रेजों के समय के जेलर। कहीं भी सत्संग हो, आजकल तो मान लीजिए बगल में सत्संग होता रहेगा, लोग नहीं जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे। बहुत से लोग सोचे थे भाई साधु संत करे यहाँ बहुत आल है, हो सकता है हमको कुछ करवा दे इसलिए हम न जाएंगे। प्रसादो देगा तो नहीं खाएगा, डर के मारा का हमारे गरहवा कहीं हमको न दिलवा दे। इस समाज में बड़ी रूढ़ी है, प्रसाद लोग फेंक देते हैं। कहीं से आप तीरथ उरथ से लाइए, अपना गोतनी को दीजिए, नहीं खाएगी, है बहनी मत खाइए ना, तो कुछ करके दे दे तो ओकर कौन। इस सत्संग में कहीं भी भगवान की चर्चा हो जाना चाहिए। ये दुनिया में मैं दावे के साथ कहता हूं कि पातेपुर का जितना डाइन है, कहो हमारे को मंत्र मारे, हमें ही बैठल है, को लग जाए तो हम जाने। पूरे समस्तीपुर जिला के डाइन जोगी, ये सब तो खाली अब सोचो कि
साधु संत महात्मा तपस्या करते करते मर जाते हैं और उनके ऊपर देवी जी नहीं आती है, और औरतियन के ऊपर देवी जी आवती है, जो कौनो कर्म कुकर्म न छोड़नी। इतना सस्ता भाई कि देवी जी तोरा ऊपर आ जी है, शिव गुरु में ढाल बजेबा जाके और देवी जी तोरा माथा पागी, तो हमारा देवी खेलो हथिन तो हम भगत ही हो तो फलना ही, सब आडंबर है, कहीं कुछ नहीं। देवी जी जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत, जन्म जन्म लोग तपस्या करता है तब जाके भगवान मिलते हैं, और तोरा देवी जी मिल जाए 2 मिनट में। देवी जी दुर्गा माई इतना सस्ता है कि 4 गो नारियल 4 गो चुनरी बांध दिया, देवी माई तोरा घरे पर आके हबुआए लगनी, हमरा देवी है देवी है देवी है। कौन देवी है? तो नैहरा वाली, तो कहाँ वाली, फिर ढकोसरा चालू। तो राम सिंह इतना सत्संग में विश्वास करते थे। एक महात्मा का सत्संग हो रहा था जेल से 3 किलोमीटर दूर। अब हर बार तो क्रम बन जाता था, नाइट ड्यूटी रहती थी तो दिन में सत्संग रहता था। अब उस बार ऐसा संजोग बैठा कि उनका नाइट में ड्यूटी और नाइट में सत्संग 9 बजे। अब सोचें कि आज तक तो हमसे सत्संग कभी छूटा नहीं, महात्मा कोई हो भगवान की ही तो चर्चा बताएंगे, और अगर ये छूट जाएगा तो मेरा नियम खंडित हो जाएगा। चलो जो होगा देखेंगे, भागेंगे, 2-4 गो कैदी है न होगा, सस्पेंड होंगे और क्या। अभी हमने जेल में गीता बांटा, जौनपुर जेल में, तो जेलर लोग बड़े डरे रहते हैं, 4-4 बार गिनते हैं, कहें बाबा पे मोहर मत मारा बाकी सब पर मारा। भाई बाबा के तो अलग ड्रेस से समझ में आवता, हम कहे 4-4 बार मार दो, नहीं तो एको को सारे हमारे साथे बाहर निकल गए ना तो हमको अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन तो हमने लिया है। तो वो सत्संग में जाएं और ऐसे ही एक पेड़ था, उसी पेड़ के किनारे अपना बैठ के और सत्संग सुने, जब समापन हो तो चल जाए। तो हर जगह कंपटीटर होता है, आप जैसे स्कूल में हैं वहां भी आपके 2-4 विरोधी हैं, कंपटीटर हैं, आप सीए में हैं, जहां भी है आपको 2-4 आदमी ऐसा हो जो ताक में रखता है। तो जेलर साहब के भी 2-4 विरोधी थे वहां पुलिस में। तो पुलिसवन सब क्या किया, जेल सुपरिटेंडेंट से जाके शिकायत कर दिया, कह राम सिंह रोज चल जाता है सत्संग सुनने, अब कहियो जेल खाली पाइएगा हुजूर। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ, और नहीं तो चलिए आज आप विजिट कर लीजिए स्वयं। रजिस्टर निकाला, शाम 7:30 बजा, का अच्छा समय हो जाने तो, जैसे ही 9 बजा, जैसे ही वहां पर भगवान की आरती चालू हुई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर राम कथा चल रही थी, तो श्री हनुमान जी की आरती चालू हुई, तैसे राम सिंह अपना राइफल एक तरफ रखे चल दिए, आके सत्संग में बैठ गए। एक सिपाही देख लिया, बोला हाँ अब जाओ, कहो बैठल है आके पेड़े के नीचे। गया और सुपरिटेंडेंट वहां से चला गुस्सा में, रजिस्टर ले ले। अब यहाँ आ रहा है गेट पर जहां जेलर बैठे थे, तो आज देख रहे राइफल लेके वो राम सिंह वहीं बैठल। ये अयोध्या की सत्य घटना है। अब तो डांटने लगा सिपाहियों को, बोले बेवकूफ तुम लोग कहा कि वो सत्संग सुन रहा है। बोले हुजूर अभी 1 मिनट पहले हम देख के आए हैं, वहीं पेड़ के नीचे बैठा, अगर वहां से वो दौड़ते भी आएगा तो 10 मिनट लगेगा, हो नहीं सकता है। जैसे मैया कौशल्या ने रामायण में देखा ना कि इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, अमति भ्रम मोर की आन बिसेखा। मति भ्रमित हो गई, यहां भी राम सिंह बैठा, वहां भी राइफल लिए राम सिंह मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुपरिटेंडेंट ने कहा दस्तखत करो, तो दस्तखत के आगे टाइम लिखता है। जैसे आज आप लोग या आपकी पत्नी शिक्षिका है तो आती हैं, जैसे ही अंगूठा लगाएंगी ऑनलाइन तुरंत टाइम के साथ वहां पर अटेंडेंस बन जाएगा, इतना बजे अटेंडेंस हो गया, टाइम और अटेंडेंस लिखा गया। तो वो लोग कहा कि तुम लोग की नौकरी खा जाएंगे सुपरिटेंडेंट, झूठ मूठ को किसी ईमानदार आदमी को फंसाते। कह रहे सरकार चलिए देख लीजिए आप भी अपने हाथ से।
तो जेलर आ रहा है, यहाँ देख रहा है राम सिंह अपना ट्रेन करके और आंखों में आंसू बह रहा है। भरत चरित्र उस समय महात्मा सुना रहे थे। राम सिंह और भरत जी वाला चरित्र सुन के बारे भाई, इसलिए आप पांचों भाई जो हैं, पांचों पांडव, तो आप लोगों को प्रेम से रहना है। ये संपत्ति उम्पत्ति तो दादो छदादो अपन अपन कहते मर गए, ले गए क्या एक पवित्रता, ये आपका भी नहीं है। इसलिए समाज में जो भी भाई हैं सबसे प्रेम में रहो। कोई से अगर थोड़ी गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर दो, वो अपना समझेगा, क्योंकि भरत जैसा भाई भूतो न भविष्य तो। भरत और राम में अंतर जंगल के वासी लगाते हैं। जब राम गए थे वन को तो वही मुनि वेश, और भरत भी जब पता चला कि भगवान नंगे पांव मुनि वेश जटा बांध के गए हैं तो भरत भी वहां से उसी तरह चल दिए। अब गांव के उसी रास्ते से ही जा रहे थे, तो जो गांव के लोग थे दौड़े दौड़े बोले रे चलिए चलिए, फिर जा रहे हैं। वह फिर जा रहे हैं, वो सब समझ रहे थे कि रामई जी जा रहे हैं। दोनों लोग का चेहरा मिल रहा था ना। तो एक बुढ़वा था, बोले नहीं नहीं रे पगले, वो नहीं है, अरे वो तो हंसते हुए जा रहे थे और ये रोते हुए जा रहे हैं। भरत और राम में यही अंतर है कि वो तो हंसते हुए जा रहे थे और ये रोते हुए जा रहे हैं। उनके साथ केवल 3 लोग थे और इनके साथ पूरी जमात जा रही है। इसलिए ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं। तो भरत का जो चरित्र है वो सबको ले करके चलने का है, और राम तो सीता को भी ले जाने के लिए तैयार नहीं थे साथ में। लक्ष्मण जबरदस्ती गए हैं, माता सीता जबरदस्ती गई। राम तो अकेले चलते हैं, लेकिन भरत सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए राम से कहीं 1 गुना आगे भरत है, और इसीलिए भगवान राम भी बार बार भरत की प्रशंसा करते हैं। ये आपस में भाइयों में प्रेम अगर बना रहे तो समझिए कि सबसे बड़ा खजाना आपके पास है। तो ये क्या नाम है, क्या इसके पहले सुना रहे थे राम सिंह की कहानी। तो राम सिंह जी यहां भरत चरित्र में एकदम मगन है। अब सुपरिटेंडेंट भी चकमक आ गया, बाप रे, आओ देखे, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले देखिए रिजाइन तो आपको नहीं है, हम करवाएंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि ओरिजिनल आप हैं कि ओरिजिनल वो जो वहां बैठा है। तभी चकमका गए। तो बोले कि भाई नौकरी चल जाए। वो क्या जान रहे हैं कि वहां मेरा रूप बना के भगवान बैठे। बोले सर 3 दिन से मैं लगातार कथा सुन रहा हूं, मैं बड़ा राम कथा का प्रेमी हूं, भगवान की चर्चा जहां होती है जाता हूं, तो इसलिए मैं ही हूं। तो बोले देखिए ये अटेंडेंस सिग्नेचर किसका है, इतना बज के इतना मिनट पर। समझ गए कि मैं जिनकी कथा सुन रहा हूं वो हमारी ड्यूटी वहां कर रहे हैं। सज्जनों आप ऐसा मत सोचो, कोई न कोई बहाने से आपको दे देंगे, जितना घाटा हुआ रहेगा वो तुम्हारी ड्यूटी बजा रहे हैं। तब राम सिंह ने कहा कि अब हमारा इस्तीफा मंजूर करें प्रभु। हे सुपरिटेंडेंट साहब, आज से मैं अगर सुनूंगा केवल भगवान का सत्संग, ठाकुर जी की करूंगा सेवा, बाकी वो बेचारा भोला भाला आदमी था। बोले भाई सेठ जी मैंने तो आपका दे दिया है। बोले नहीं देखो रजिस्टर में तुम दस्तखत किए हो, बाकी है। तब बोले जाने ठाकुर जी, हम क्या जाने, बड़ा बढ़िया ठाकुर जी का भगत था। अब पंचायत चली गई वहीं जज के पास। जज साहब जो थे तो अब जाने ठाकुर जी, तो लिख दिए जाने ठाकुर जी। वो नीचे जो जाती है नोटरी, सबके यहाँ नोटिस। अब वो ठाकुर जी के नाम पर तो कोई गांव में था ही नहीं। अब वो जो नोटिस देने वाला पोस्टमैन था सबसे पूछे, कहे ठाकुर जी तो आइए नहीं, आप कोई है,
एक ठाकुर जी का मंदिर जरूर है। तो गया, नोटिस वहीं रख दिया ठाकुर जी के मंदिर पर। अब इसका बुलाहटा हुआ, क्योंकि गवाह तो ठाकुर जी थे। अभी चला गया बेचारा, सीधा साधा जज के सामने खड़ा हो गया। फिर बोले, जाने ठाकुर जी? हम क्या जाने, जाने ठाकुर जी। तो ठाकुर जी एक रूप बना के आ गए। जज साहब बैठे हुए थे। ठाकुर जी ने कहा कि देखिए सर, फलना अलमारी के फलना ताखा में फलना पेज पर जाइए, देखिए सेठ ने जो असीला दस्तखत किया हुआ बही है उस पर रखा, और ये जो है नकीला है जिस पर ही केस कैले है। तो जज ने देखवाया तो सही निकला एकदम सेम। उस समय तो फैसला जज साहब देके चले गए। लेकिन जब घर गए, सोए, कोट वोट निकाल के, तो सोचे कि भाई इतना एग्जैक्ट गवाह तो आज हमने जीवन में पहली बार देखा, जो ये बता दे कि फलना ताखा पर फलना गौखा पर फलना बही में फलना पन्ना में लिखा हुआ है। तब वो मुंशी को बुलाया। बोले, मुंशी ये बता कि तुमने जो वो नोटिस थी वो किसको दी थी ले जाके? कौन? ठाकुर जी को। बोले, गांव में वो ठाकुर जी का मंदिर था हुजूर, कोई मिला ही नहीं, तो ठाकुर जी के मंदिर पर रख के चल आए थे। तब सोचे कि अरे बुढ़वा कौन था वो जो गवाही देने चला आया। तब उसको बुलाया जो मुवक्किल था, जिसका केस था। बोले, ये बता जो गवाही दे रहा था तुम्हारा कौन लगता है? बोले, जज साहब पहले बार हम देखे थे उनको, पहले बार आपो देखे, पहले बार हम देखे। बोले, अरे हे वो भगवान। वो जज साहब इस्तीफा दे दिए। पगला बाबा का मंदिर वृंदावन में है, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जाइएगा आप लोग कभी देखिएगा। पगला बाबा घूमने लगे, वहीं जजे साहब बने पगला बाबा। और कभी भी मंदिर में वो नहीं गए, किसी भी मंदिर में नहीं। वो कहे कि हम कौन मुंह लेकर के जाए भगवान के सामने। भगवान जब आए थे तो हम बने थे जज, कुर्सी पर बैठे थे, अब भगवान खड़े थे, कौन मुंह लेके जाए हम भगवान के सामने। जिंदगी भर भगवान के मंदिर के अंदर कभी नहीं गए, और भगवान का भजन बाहर से ही राम राम कहीं जाए तो मन भजन किया करें। तो इसलिए आप सच्चा विश्वास तो करके देखो। प्रेम से पुकार हरि दौड़े दौड़े आएंगे। नहीं तो तुम्हारे हमारे में क्या औकात है कि कुछ कर लेंगे। अरे हमारे तुम्हारे जैसा ही शरीर वाला है कि बेचारा साइकिल देख के तरसता है कि हमारे एक साइकिल हो जाए, कहे महाराज एक हमें बड़का मोबाइल हो जाए। कितना शौक रहता है लोगों का, महाराज हमको भी एक घर हो जाता रहने को। तो हमारे तुम्हारे में कहाँ औकात है कि हम कुछ बना सकते हैं। वो तो किसी जन्म का तुम्हारा करनी है, पुण्य है, पुरुषार्थ है, वो ईश्वर दे रहा है। नहीं तो हमारे ही आपके जैसा तो लोग ओवर ब्रिज के नीचे रहने को मजबूर हैं, ऐसे ऐसे तालाबों के किनारे रह रहे हैं जहां पर इतना बड़ मच्छर है, जहां महक रहा है। अगर आपको रूम एक्सप्रे दिया हुआ है तो ये आपके किसी जन्म के पूर्व कमाई है, किसी जन्म का सत्कर्म है, इस जन्म का सत्कर्म है, मिल रहा है। तो इसलिए सज्जनों, अपना बाहुबल मत समझो कि मेरे बाहुबल से हो रहा है, सब उसके बाहुबल से हो रहा है। इसलिए यही भाव के साथ मैं सत्संग समापन करूंगा कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए भगवान पर समर्पण करके अपना अपना जिसको जो ड्यूटी मिला, ये नहीं करेंगे सब लोग मेरे साथ आ जाओ, सब साधु बन जाओ, सब घूमने लगो, चंदा काटने लगो, नहीं। जिसको जो काम नारायण ने दिया है, लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। हम लोगों को जो एक्टिंग उस परमात्मा ने दिया है, हमें एक्टिंग दिया है कि
4 भक्तों को सत्संग सुनाओ। आपको एक्टिंग दिया है कि आप डॉक्टरी करो, इनको एक्टिंग दिया है कि सीए का जीएसटी एसएसटी करो। जिसको जो एक्टिंग दिया है उस रोल को करो, लेकिन बस सुबह शाम भगवान का भजनिया न छूटे। राम 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 जपो, और जब ऐसा करोगे तो जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो मन में होगा वो नारायण पूरा करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।